प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है धीरज कुमार जी ना, धीरज चतुर्वेदी। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल संसार में सब दुखी है और बाबा लोग जो है उन दुखों को निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ढूंढ के पैसा कमा के अपना बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं। क्या ये ठीक है? देखिए जी, संसार तो भाई दुखमय संसार है। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, सब कुछ ना कुछ परेशान है, दुखी है। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, जितना बड़ा पेड़ है इतना हवा है। इसमें साधु संत महात्मा कुछ जो सच्चाई में रहते हैं, सत्य साधु है, वो लोग को जो है लोगों की दुख निवारण करते हैं। अपने जीवनचर्या के लिए जितना वस्तु की आवश्यकता इतना जरूर ग्रहण करते हैं। जो सच्चा संत होते हैं, भक्ति में जिसका मन लगा हो, वैराग्य जिसको बढ़िया से हो। बाकी जो कुछ संसारिक ऐसे लोग हैं जो केवल घर परिवार चलाने के लिए या तो अपने घर बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आगे कथा प्रवचन सब करना चालू कर दिया है, लोभ मोह से सब मुक्त नहीं है। और वो लोग को जब कोई रास्ता उनको मिल जाता है, लोगों को जो है दुख निवारण के लिए कोई रास्ता बताते हैं, तो वो लोग के मन में रहता है कि हम अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए। जैसे हमारा बापूजी थे, 5,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गए हैं। राम रहीम, रामपाल, आज एक बाबा पकड़ा गए कोई सूरजपाल। ये सब क्या है, गृहस्थ संसारिक लोग है, सब बाबा वेश बना के जब लोगों की जो है कोई रास्ता बताते हैं ज्ञान के या कुछ भी या झूठ मूठ जो भी, तो ये लोग के मन में रहता है कि हम कैसे पैसा इकट्ठा करके जो है बड़े बड़े आश्रम बनावे, कोई ना कोई पैसा कमाई का स्रोत खोले, अन्न छत्र, गौशाला आदि आदि। आजकल वृंदावन के प्राय कथाकार A to Z प्राय शो कर रहे हैं। तो ये लोग जो है लालची है, सो कर रहे हैं। ये सब अच्छा है कि बुरा वही जाने, भगवान जाने। लेकिन जो संत होते हैं, वैरागी होते हैं, भगवान के भक्ति के लिए घर संसार त्याग करके जो पूरा भक्ति में डूबे रहते हैं, वो लोग को भी अगर किसी प्रकार की लोगों के दुख निवारण के लिए कोई रास्ता अगर उनके पास है, जाते हैं, तो वो आवश्यकता जितना अपने जीवन चर्या के लिए वो जरूर वो ग्रहण करते हैं और करना चाहिए भी। क्योंकि ना कोई साधु संत भी हो तो भी तो उनको रहने के लिए एक छोटा सा जगह चाहिए, भजन करने के लिए भी उनको थोड़ा सा जगह घर चाहिए, 2 रोटी खा के जीवन धारण करने के लिए भी कुछ अर्थ की आवश्यकता है। तो जितना आवश्यकता वो जरूर ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है आवश्यकता से ज़्यादा एकदम पूरा भवन फैला देते हैं, वो ठीक नहीं। और दूसरी बात, तो बहुत सारे ऐसे साधु संत हमारा भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, अभ्यागत साधु जिसे कहते हैं, जिनका घर नहीं, द्वार नहीं, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं। तो जो बड़े बड़े आश्रम होते हैं, वो आश्रम में जाकर वो लोग टिक जाते हैं, तो वहाँ पर उनको भोजन पानी रहने का व्यवस्था होता है। इसीलिए जो बड़े बड़े आश्रम खुले हैं, पहले ज़माने से ये चले आ रहा है, ये भी कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है। अगर ये बड़े बड़े आश्रम सब नहीं रहेंगे तो साधु संत महात्मा कहाँ जाएंगे सब? आजकल ज़माना ऐसा आ गया है कि इसके दर पर जाकर अगर 2 रोटी मांगो तो भीख मंगा घर के भगा देंगे। पहले ज़माने था, इसे 50-60 साल 100 साल पहले कोई संत साधु महात्मा जो किसी गांव में जाते थे, किसी के दर पर जाते थे, वो बड़े भागी समझता था अपने आप को, उनको बैठा करके स्वागत करता था, भोजन कराता था, दक्षिणा देता था। हम स्वयं अनुभव किए। अपना गांव में जब थे, संत साधु महात्मा तीर्थ यात्रा करते हुए अगर निकले, हमारा गांव में पहुंच जाएंगे, तो हमारा पिताजी माताजी गांव के और कुछ भक्त लोग को हम सब मिल करके उनके बड़ा भोजन की व्यवस्था करते थे, रहन की व्यवस्था करते थे। जाते समय सब दक्षिणा व्यवस्था होता था। गांव के कमेटी जो मेंबर, जो वार्ड मेंबर की तरफ से सब भी व्यवस्था होता था, चंदा भी हो जाता था गाँव में। आजकल कोई आ जाएगा तो लोग बोलेंगे भीख मंगा कहाँ से आ गया। इसीलिए सब साधु संत महात्मा सोचे कि अब घूमना टहलना है, भीख मांगना ठीक नहीं, आश्रम बनाना जरूरी है। तो आजकल जो है संतों के लिए बड़े बड़े आश्रम सब जो बन रहे हैं, उसमें संतों की सेवा होती है। जो भूले भटके साधु घूमते रहते हैं, वहाँ पर टिकते हैं। इसी भाव से जो आश्रम बना रहा है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना कोई सेवा, ना कुछ है, ना संतों के लिए सेवा, कुछ नहीं, खाली बात अपना घर संसार बढ़ाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अपने जो है खाली अपने सात पीढ़ी तक जो है सब पैसा वाला बनाने के लिए जो है अपना जो है धंधा खोल लिए हैं।
अन्न छत्र गौशाला क्या क्या खोल के उसी बहाने सब पैसा लोगों से मांग करके सब कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारे वृंदावन के A to Z कथाकार और जो कुछ ऐसे लोग हैं ये सब खोल के बैठे हैं, ये सब जो है ठीक नहीं है। वो लोग को जो है ठीक है मंदिर निर्माण करे, आश्रम निर्माण करे, संत साधु महात्माओं की सेवा करे, धर्म प्रचारक जो है संत साधु महात्मा उनके लिए है, हाँ ये सब करने चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन आजकल ये सब कम होकर के केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। जितने भी गृहस्थ कथाकार देखेंगे उनका बैंक बैलेंस देखो, सब कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई जो है कितने सब इस प्रकार ऐसी कमरा में रह रहे हैं, ऐसी क्या बोलते हैं एरोप्लेन में सब जो है बिजनेस अकाउंट में जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, पैसा सब कमा कमा करके सब ये मौज कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई संत साधु महात्मा बैरागी साधु आवश्यकता के अनुसार अगर कुछ ग्रहण करता है, या तो अगर आवश्यक से ज़्यादा कहाँ से अचानक बिना प्रयास किए आ गया, कोई सेठ ने दान कर दिया, तो उसको अगर आश्रम बना करके मंदिर बना करके संतों साधु महात्माओं की सेवा भाव से वहाँ पर अगर कोई आश्रम बनाया है तो वो भी कोई खराब नहीं, अच्छा है। ये सब अगर साधु संत महात्माओं के आश्रम, ये मंदिर, ये सब विभिन्न प्रकार संस्थाएं नहीं होगा तो फिर जो घर संसार त्याग करके कोई कोई ऐसे भूले भटके निकल जाते हैं भक्ति के लिए, भगवान के ये आवेश में आ जाते हैं धाम तीर्थ के लिए, तो वो लोग का फिर सेवा रास्ता में कैसे होगा। हम से अनुभव किए हैं, जो घर संसार हम त्याग किया तो पहले वृंदावन पहुँचे, वहाँ पर वृंदावन में देखा बड़े बड़े सब आश्रम साधु संत, वहाँ पर अपने को रहने को मिला, भोजन मिला, सब घूमने टहलने को मिला। अगर वो सब नहीं होता तो कैसे कहाँ जाते, क्या करते। ऐसे अयोध्या में देखा, फिर वो हरिद्वार गया, बद्री केदार सब गए, वहाँ पर भी सब संत साधु महात्माओं के सब छोटे छोटे आश्रम मंदिर सब देखा, वहाँ पर रहने को अपने को मिला। तो ऐसे जगह जगह इसी प्रकार आश्रम नहीं रहेगा, संतों की सेवा के नहीं होगा, तो फिर आगे आगे पीढ़ी संतों का जो आगे पीढ़ी बढ़ेगा कैसे, कोई साधु संत बनेगा ही नहीं। कि ना कोई पहले ही बन करते एकदम ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त नहीं हो जाएगा, कि कोई एकदम सुखदेव नहीं बन जाएगा त्याग करके। पहले मन में वैराग्य होता है तो घर संसार त्याग करके संसार आते हैं साधु संत के बीच में, तो कोई आश्रम में रह करके पहले गुरु की सेवा करते हैं, वहाँ पर खाना पीना भोजन पानी सब व्यवस्था होता है ऐसे। तो उसी के लिए आश्रम का मंदिर का निर्माण होना परम आवश्यकता है, तब जाकर हमारा संत समाज का जो पीढ़ी आगे बढ़ेगा, नए नए लोग संत बनेंगे, तो ये जरूरी है। लेकिन आजकल जो गृहस्थ लोग सब इसमें टूट पड़े हैं, अपने लड़के को इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, संत कथा भागवत का बहाना लेके, रामायण का बहाना लेके, अब अपना ही पीढ़ी का सब जो है पैसा कमा कर जितने धर्म का पैसा सब अपने घर में लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलती है। वो उनके 7 पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ना धर्म के पैसा संसारिक लोगों को पढ़ाने लिखाने और अपने घर परिवार के लिए नहीं होता है। लोगों को भागवत रामायण का कथा का बहाना बना करके ये सब पैसा कमा करके सब अपने जो है 7 पीढ़ी तक सब जमा कर रहे हैं, अपने लड़के को अच्छा अच्छे सब स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब उनके लिए जो है बैठ के खाने के लिए 7 पीढ़ी तक इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब पूरा 7 पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, ये सब ठीक नहीं है। हाँ लेकिन जो संत साधु महात्मा जो आश्रम बना रहे हैं, जो ये बहुत जरूरी है। अगर ये आश्रम नहीं बनेंगे तो फिर नए नए साधु जो बन के निकलते हैं, बहुत सारे संत ऐसे लाखों जिनका आश्रम नहीं है, खाली घूमते रहते हैं, वो लोग कहाँ ठिकाना पर लगेगा, कैसे रहेंगे वो लोग। हम सब जीवन में घूम के अनुभव किया हूँ, इसलिए बता। अभी हम बद्रीनाथ मान लीजिए निकल जाएंगे अकेले, वहाँ पर एक आश्रम होगा तो वहाँ जाके रुकेंगे, हरिद्वार में कहाँ आश्रम होगा तो रुकेंगे, कोई ऐसे साधु निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत आवश्यकता है सब संत साधु महात्मा के लिए, ये सब बनना जरूरी है। लेकिन हाँ एक लिमिट से, हद से ज़्यादा नहीं। जैसे रामदेव है, वो एक आश्रम बनाया है, पतंजलि एक खाली एक बिजनेस के लिए काम खोला, उनका ना कोई संत है ना कोई साधु है, ना कोई वहाँ पर खाने पीने का व्यवस्था है, ना कोई भजन है, ना कीर्तन है, ना कोई मंदिर है। ये कहाँ से मूर्ख आदमी से आ गया, पता नहीं कौन आर्य समाजी, ना वहाँ पर इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ, ना राम ना शाम, ना कोई पूजा ना पाठ ना भक्ति, कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है समाज के लिए, हमारे संत समाज के लिए ऐसा आदमी की ज़रूरत है। अगर संपत्ति आया, पैसा कहाँ से मिला, तो आश्रम बनावे, वहाँ संत साधु महात्मा की सेवा हो, कोई अभ्यागत आवे, कोई गरीब आवे, वहाँ रहने की खाने पीने की व्यवस्था हो। तो इससे जो भक्ति करने के लिए नए नई पीढ़ी निकल रहे, उनके लिए का सहारा बने। तो आपका जो प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए आश्रम बनाना गलत नहीं है,
लेकिन संत साधु महात्मा संत सेवा के भाव से करें। ये संसारिक लोग जो कर रहे हैं ये खाली अपने साध पीढ़ी के लिए पैसा जमा करने के लिए कर रहे हैं। जय श्री राम।